हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप ही को आंसर देना। H2SO5 और H2S2O8 पर ऑक्साइड लिंकेज इसके अंदर, कैन ऑक्सीडेशन नंबर बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं हो सकता ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा। तो इसका कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे भाई? अगर हम ऑब्वियस है, अगर इसी क्वेश्चन को सपोज दैट अगर हम इसको एक्स वाले मेथड से करें, है ना, सबसे पहले इसी का निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, मान लो इसको एक्स मान रहा हूँ, 2 × हाइड्रोजन +1 शो करता है, प्लस में आएगा x2 हो जाएगा, ये 2x क्योंकि सल्फर है, और प्लस में ऑक्सीजन -2 शो करता है, 8 ऑक्सीजन है, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आएगा, इन सब का टोटल आ जाएगा 0। ये बात क्लियर है सबको? तो यहाँ आएगा 2 + 2x -16 = 0। देन 2x = 16 उधर प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, डेफिनेटली कितना आएगा 14। x = 7। 7 आ रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो सल्फर जो है वो 7 पॉजिटिव शो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है भाई ये सबको? यस गाइस, ये समझ में आ गया? यस। ओके, अब आगे वाला दूसरा देखते हैं इसी से। ये सही नहीं है, ये मैं बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अ, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो ही ये मेथड सही होते हैं, वरना स्ट्रक्चर के बिना तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। सबका नहीं निकाल सकते, बट ओवरऑल निकल जाता है ना। अब इसका क्या आएगा, 2 × +1 हाइड्रोजन के लिए, प्लस x सल्फर एक ही है, प्लस 5 ऑक्सीजन हैं, तो 2 × मल्टीप्लाई में 5 आएगा, = 0। सबको 0 के इक्वल करना होता है। x = -10 इक्वल, देन x इक्वल विल बी कितना आ जाएगा भाई, 8 प्लस, ये तो 8 आएगा प्लस का, मतलब सल्फर जो है ये प्लस का 8 आएगा। यस गाइस, क्लियर है दोनों, है ना? अब जरा देखिए इसके अंदर कि क्या हमने किया है। यस सर। सल्फर जो है यहाँ 8 शो कर रहा है एक जगह पर, एक जगह पर 7 शो कर रहा है, जबकि सल्फर जो है वो 6+ से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये मुझे कैसे पता 6+ से आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? उसको देखते हैं अब जरा। पहले तो उसी का हिसाब लेते हैं कि हमें कैसे पता कि सल्फर 6 से ज्यादा नहीं शो करेगा। तो मैं यहाँ पे सल्फर ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर है 16, है ना, 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। 3p में कितने होते हैं अभी इसके, 10, 12, 4। यस, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो लास्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, थर्ड शेल इज द लास्ट शेल। लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वो थर्ड है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर, वो 6 हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 ही हैं। यस गाइस, क्लियर है ये बात? तो ये 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। 6 से कम शो कर सकता, बट ज्यादा नहीं दिखा सकता, याद रख लेना। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये 6 ही दिखाएगा, 6 से कम शो कर सकता है, डेफिनेटली 1 2 3 4 5 तक शो कर सकता है, बट 6 से ज्यादा शो नहीं करेगा। इसका असली मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया सल्फर 6 से ज्यादा शो नहीं कर सकता। तो फिर हाउ टू डू दैट, इसको कैसे करें? किसी के पास आइडिया है इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? स्ट्रक्चर बना के इसे सोल्व किया जा सकता है, स्ट्रक्चर बना के इसे सोल्व किया जा सकता है। तो किसी को स्ट्रक्चर आता है भाई इसका? चलिए इसके सॉल्यूशंस के अंदर यहीं पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉल्यूशन इन्होंने वही +8 शो करके दिखाया कि +8 कैसे आएगा, बट हम इसका H2SO5 का सल्फर इसका पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर बन गया। यस, ये सबको पता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर सबको पता है ना? ऐसा ही होता है, टेट्राहेड्रल होता है। हमने उसको बस वो प्लस के साइन के जैसा बनाया, बट ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वही CH4 का मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है गाइस? ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। यस बेटा, यस सर। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी के अंदर। तो अगर यहाँ से अगर मैं H हटा दूं और एक ऑक्सीजन और फिर H डाल दूं, देखिए क्या बन गया है स्ट्रक्चर। H2 दो ऑक्सीजन है, S ऑक्सीजन कितने, और सॉरी 2 हाइड्रोजन है, S एक ही है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर अब 5 हो चुके हैं। यही स्ट्रक्चर है H2S।
NaOH का। अब इसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर निकाल सकते हो भाई, बहुत आसानी से निकाली जा सकती है ऑक्सीजन सल्फर की। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये सल्फर से ले रहा है, ऑक्सीजन पर आएगा -2, लेकिन सल्फर पर ये +2 शो करेगा, क्योंकि सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिए। इधर से नीचे वाले ऑक्सीजन ने भी सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो +2 इधर से आ गया। इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया सल्फर से, +1 इस तरफ से आ गया। इस ऑक्सीजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया सल्फर से, +1 इस तरफ आ गया। टोटल कितना चार्ज आ गया सल्फर के ऊपर? यस गाइज, समझ में आया ये सबको? बताइए जरा, टोटल कितना चार्ज आएगा सल्फर के ऊपर? आपको क्या चेक करना होता है मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर OH नहीं देखोगे, जो लास्ट एटम जुड़ रहा है, ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ रही है, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन इज मोर देन, तो ऑक्सीजन सल्फर से इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, जिसकी वजह से सल्फर पर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, जिसे हम कंप्लीट नेगेटिव या कंप्लीट पॉजिटिव मानेंगे। यस गाइज, ये पता होगा। तो यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन छीन रही है, तो ये +1 आ गया, इस तरफ से भी +1 आ गया, है ना, उस तरफ से +2 आ गया, डबल बॉन्ड, इस तरफ से भी +2 आ जाएगा। यस, क्लियर है, ये भी +2, टोटल क्या हो गया बताइए जरा? 6 पॉजिटिव, ठीक है। सचिन ने आंसर दिया 6 पॉजिटिव है, टोटल 6 पॉजिटिव आएगा, तो यानी यहाँ सल्फर जो है 6 पॉजिटिव के अंदर आ गया। बट हमारे पास आंसर आ रहा है 8 का। क्लियर है? तो ये अगर हमें स्ट्रक्चर आता है तो डायरेक्टली आप आंसर सही निकालोगे, और वो कभी गलत नहीं हो सकता अगर स्ट्रक्चर आता तो। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो फिर कैसे करें, है ना? तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा लर्निंग, वही स्ट्रक्चर याद है तो कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर याद नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि सल्फर जो है वो 6 से ज्यादा नहीं दिखाता। कैसे पता करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, है ना, और फिर चेक करो सल्फर कितना दिखा सकता है। वो 6 से ज्यादा नहीं दिखाता, यहाँ 8 कैसे आ रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करें? फिर मैक्सिमम वाली जो है वो चेक करो, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, जोड़ तोड़ करो कुछ, कुल मिला के निकल जाएगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा। बट अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो इन्होंने एक मेथड दे रखा है, ठीक है। अब चाहे तो एक कर सकते हैं, मुझे ये मेथड कभी रास नहीं आया ना, मैं इस मेथड को कभी करता हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते हैं भाई, आपके लिए है ये, ठीक है। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप ये मान सकते हैं, इसलिए मेरे को स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, तो मेरे को वो मेथड ईजी लगता है। अब आप लोगों को ऐसा कोई नया स्ट्रक्चर आ गया और आपसे सॉल्व ना हुआ तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आप ये मेथड भी कीजिए, दैट्स नेसेसरी टू यू। लेट्स अज्यूम, तो इन्होंने अज्यूम करके यहाँ पे निकाल लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, तो ये तो इन्होंने 8 निकाल ली। अब हम आगे करने वाले हैं, सो कैलकुलेटेड। अब ये देखिए, इसने ये जो लिखा ना, ये काम की चीज है कि कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड ऑक्सीजन स्टेट +8 है, और यहाँ देखो इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, वो आप वैलेंसी से निकाल सकते हैं इसका। 16 ग्रुप है तो ऑब्वियस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाल सकते हैं, हमने भी ये 6 निकाल रखी है, ठीक है। कैलकुलेटेड और मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आ गया आपके पास में 2 का। यहां तक सबको समझ में आया? यस गाइज, यहां तक सबको समझ में आया? Yes. ठीक है, तो अब वो पता है क्या पूछेगा? वो ये नहीं पूछेगा कि इसकी है कितनी। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, जो मैक्सिमम है ना वही ऑक्सीजन स्टेट वो दिखाएगा, मैक्सिमम वाली दिखाएगा, ये बात पक्की है। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं दिखाएगा, और मैक्सिमम मतलब ये तो श्योर हो गया कि सल्फर 6 ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है। अब बात ये है कि ठीक है, निकल गया, बात खत्म, मैक्सिमम पता है, सीधा निकाल दो। लेकिन वो क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि पर ऑक्सी लिंकेज कितने हैं? पर ऑक्सी लिंकेज मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसी की वजह से गड़बड़ हुई है, जैसा हमने डायग्राम में देखा। अगर आप डायग्राम में देखते हो, देखिए डायग्राम में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 ऑक्सीजन हैं, जिनके बीच में एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन -1 शो करता है, ये ऑक्सीजन भी -1 शो करता है, जबकि ऑक्सीजन जनरली -2 शो करता है जनरली। बट यहाँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग -1 शो कर रहा है, तो वो आपसे ये पूछेगा कि कितने ऑक्सीजन हैं जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्वेश्चन ये होगा, कितने ऑक्सीजन हैं जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? तो इसको इसमें 2 है, तो पर ऑक्सी लिंकेज कितनी है? कई बार ये कंफ्यूज करेगा वो कि पर ऑक्सी लिंकेज कितनी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो एक सिंगल बॉन्ड है 2 ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए 2 ऑक्सीजन -1 शो करेंगी। यस गाइस, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है बेटा सभी को? जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है,
तो याद रखना वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड पूछेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको तो हम जीरो कंसीडर करते हैं। तो फिर सल्फर के साथ जोड़ रहा है वो बॉन्ड, तो सल्फर से ऑक्सीजन लेगा, -1 इधर दिखाएगा। यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो -1 ये वाला दिखाएगा। ये दोनों -1 दिखाएंगे, लेकिन आपस में ये जीरो दिखाएंगे। इसी वजह से हम इसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ वो पूछेगा, तो वो कैसे निकलेंगे? तो यहाँ जो डिफरेंस निकाला ना आपने, 2 का डिफरेंस, यही है। हेयर देयर विल बी 2 ऑक्सीजन फ्रॉम द एटम दैट हैव -1 ऑक्सीजन स्टेट। सीधा निकल गया कि 2 ऑक्सीजन है जिनका -1 ऑक्सीजन स्टेट होगा, बाकी के अदर 3 ऑक्सीजन हैं वो -2 में होंगे, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। अब इसके अंदर थोड़ा और प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, इसमें वहां तक तो बिल्कुल सेम चलेगा, बट 2 सल्फर हैं, इसलिए ये थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा केस। ठीक है, तो वो कैसे होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका रियल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें कितना होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर वैसा ही बनेगा, कोई खास फर्क नहीं है, डबल बॉन्ड हो। देखो इसने लिखा है डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ OH लग गया। फिर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना दो, फिर डबल बॉन्ड हो, 2 सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही जुड़ेंगे। ध्यान से देखो, सिर्फ 2 H उड़ा दिए हमने यहां से और यहां से। इन दोनों ऑक्सीजन के पास अपना H नहीं है, बाकी ये है सल्फ्यूरिक एसिड ही। अगर दोनों के पास यहाँ H लगा दूं, यहाँ H लगा दूं, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें से H उड़ा दिया हमने। यस, क्लियर है। तो इसीलिए इसका नाम पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पर ऑक्सो बॉन्ड है। ये रहा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पर ऑक्सो बॉन्ड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में पर ऑक्सो बॉन्ड है। अब यहाँ आप निकाल सकते हो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट। यस गाइस, कौन बताएगा मुझे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पे? पर ऑक्सी लिंक है बेटा, यहाँ पर सचिन बेटा, एक ही पर ऑक्सी लिंकेज है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक ही सिंगल बॉन्ड है। ठीक है सचिन, आर यू गेटिंग मी? सर छः हम्म, ठीक है। 6 6, हाँ देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये रही, यानी कि 2 पॉजिटिव इसकी वजह से, 2 पॉजिटिव इसकी वजह से, 1 नेगेटिव इसकी वजह से, 1 नेगेटिव इसकी वजह से। क्लियर है? जो मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया था, एक्स मान के नहीं निकलने वाला है, तो सीधा सीधा कितना आ गया, 6 पॉजिटिव। सेम एज इट इज यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बॉन्ड सल्फर का, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस आपको यही चेक करना होता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा दोनों तरफ? ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो सल्फर पर 2 पॉजिटिव आ गया दोनों तरफ से, और इधर से भी ऑक्सीजन लेके जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी ऑक्सीजन लेके जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी चारों तरफ से टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? सारे बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा। बचेगा क्या? तो सल्फर पर 6 पॉजिटिव आ जाएगा, दैट्स इट। दोनों सल्फर 6 पॉजिटिव है, बट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ जब इसको निकालते हैं तो वो आता है 7 पॉजिटिव, है ना? जब एक्स वाला मेथड करके निकालोगे तो 7 पॉजिटिव, अगर स्ट्रक्चर में देख लेते हो तो सीधा समझ में आएगा वो 6 पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर है भाई? तो कैलकुलेटेड ऑक्सीजन स्टेट, तो यहाँ फिर से वही चीज आएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करें अगर ऐसा कुछ गड़बड़ आ जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको नहीं आता होगा। ठीक है, एक बार आप स्ट्रक्चर के मामले में अपने आप को ब्लाइंड करके सोचो और उसके बाद देखिए कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो कैलकुलेटेड तो आएगी 7, हमने पहले भी कैलकुलेट की थी, है ना, सबसे पहली स्लाइड। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट 6 होती है, ये भी हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो आपके सामने आ जाएगा, मैक्सिमम 6। यानी क्या होना चाहिए कि एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, जो डिफरेंस होता है ना, ये वो बताता है कि एक ऑक्सीजन होनी चाहिए जिसके ऊपर -1 चार्ज है, बट एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, सिंगल बॉन्ड होगा तभी एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होने वाला है ना। बट वो किसी केस में अगर पॉसिबल हो भी जाए, हम उसको छोड़ भी दें, लेकिन चार्ज है पक्का। बस ये चीज आपको अब ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इस मेथड को याद करना चाहते हो तो, और अगर स्ट्रक्चर आ तो फिर इस मेथड की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद सर रखना। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस, क्लियर है गाइस सबको?
Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही। देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, वेट। अब बताइए, आवाज आ रही है सबको? आएगा सबको आवाज आ यस रही है? सर। यस, यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर 2 सल्फर हैं, यहाँ पर तो डिफरेंस आ रहा है 1, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन इस पर -1 चार्ज है। लेकिन ये बोल रहा है कि 2 सल्फर हैं क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए 2 ऑक्सीजन ऐसे होने चाहिए जिन पर -1 होगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मॉलिक्यूल को देकर उसके अंदर 2 सल्फर हैं तो 2 ऑक्सीजन मिलेंगे। अगर आंसर में भले ही 1 आ रहा हो, ठीक है, लेकिन आपके पास 2 सल्फर हैं तो दोनों सल्फर ऐसा कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों सल्फर के पास एक-एक ऐसा ऑक्सीजन होगा जिसमें -1 ऑक्सीजन स्टेट आएगी, क्योंकि डिफरेंस 1 आ रहा है, तो दोनों सल्फर के पास एक-एक ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल 2 ऑक्सीजन्स है। इस तरह से आप इस मेथड को याद कर सकते हो, या फिर अगर डायग्राम्स याद हैं, स्ट्रक्चर याद है, तो फिर कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। वो लास्ट तोड़ है, सभी चीजों का तोड़ है कि अगर आपको था तो, बट नहीं आता होगा कई बार। हेलो गाइस, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या किसी को? यस सर अब आ रही है। यार अब कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क में। नेटवर्क सही है बट आई डोंट नो मेरा सिस्टम क्यों बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है इससे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े इससे, इस पॉइंट से आगे बढ़े बेटा। सबको स्क्रीन शेयर हो रही ना? यस सर। ठीक है। तो यहां से अब आपको कंफर्म हो गया होगा। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अब ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम, और ये आप आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H4 डाइफॉस्फोरिक एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फोस्फोरस का आपको बताना है। यस, कोई बता सकता है मेरे को फटाफट सॉल्व करके कि क्या आएगा? फोस्फोरस का 5 से ज्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, 5 से ज्यादा नहीं निकल सका, ठीक है। तो लेट मी हेल्प यू। फोस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। डेफिनेटली 5 से ज्यादा लिंकेज बताओ मेरे को कितनी होंगी? पर ऑक्सी लिंकेज बता सकता है कोई? या कितने ऑक्सीजन होंगे जो -1 दिखाते हैं बजाय कि -2 के? सर दो। 1, एक
दो, चार भी हो सकते हैं, कम से कम दो। तो सोचिए कैसे। अब ये वही सेम मेथड आपको फॉलो करना है, हालांकि मैं इसका पहले उससे पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको। ठीक है, दो फॉस्फोरस हैं, उनके बीच में कम से कम एक पर ऑक्सी लिंकेज तो होगी होगी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, उसके अलावा ओ एच होते हैं इनके साथ में। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, एक बार बनाओगे पेपर पे सीधा समझ में आ जाएगा। कितने ऑक्सीजन हो गए, दो, चार, दो, छह और दो, आठ ऑक्सीजन हो गए, दो फॉस्फोरस हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए, दैट्स इट। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसके हिसाब से फाइंड आउट करोगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा। दो इलेक्ट्रॉन ये ले गया ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले गया, एक ये ले गया, एक ये ले गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गायब हो गए इसके, दो, तीन, चार, पांच, पांच इलेक्ट्रॉन चल गए, मतलब पांच पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट। तो ये आएगा फाइव पॉजिटिव। यस, सबको समझ में आ गया। सेम फॉर दिस वन, ये भी फाइव पॉजिटिव आएगा। यस गाइस, ये क्लियर है। स्ट्रक्चर से तो बहुत आसानी से निकल जाता है, सीधा सीधा, कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। यस सर। है ना। तो स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा अभी, तो कम से कम दो ऑक्सीजन होने चाहिए। अब वो कैसे है, वही मेथड सेम बताएंगे कि ऑक्सीजन -1 +2, तो उस हिसाब से यहाँ एक्स की वैल्यू निकल रही है +6, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटेड। तो यहाँ कैलकुलेटेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्टेट जो आ रही है वो +6 आ रही है, वो एक्स का मेथड निकाल के करोगे जब। 15 ग्रुप का है फॉस्फोरस, ग्रुप 15 में आता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 दिखा रहा है। ये ऐसे नहीं करना, हमें हमें इसको याद करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड। तो डिफरेंस कितना आएगा, 6 - 5, 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब कम से कम एक ऑक्सीजन है, बट क्योंकि यहाँ दो फॉस्फोरस है, वही सेम चीज है, दो फॉस्फोरस है तो दो एटम्स हैं, सो ऑक्सीजन भी कम से कम दो होंगे। है ना, ये वही केस है। इस मेथड को इस तरह से याद रखिएगा। बट इस केस में आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है। अगर ये पता है तभी ये मेथड काम करेगा। क्लियर है भाई सभी को। तो दो ऑक्सीजन है कम से कम, वो हम पहले देख चुके हैं। अब सभी एलिमेंट्स में लास्ट शेल में वो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कितनी दिखाता है, तो जनरली तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल सकते हैं। बट यहाँ जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर आपको ये चीज पता लगेगी कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कुछ चीजें हमें याद भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो भाई इस स्लाइड को अब ध्यान से करना। स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। स्कैंडियम पता है सभी को। यस गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d1। हाँ भाई, पता लगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हैं, लास्ट शेल। अब क्या यहाँ हम लास्ट शेल ले रहे हैं क्या, लास्ट और सेकंड लास्ट। डी ब्लॉक में दो शेल्स होती हैं, लास्ट एंड सेकंड लास्ट शेल। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ ब्लॉक में तीन होती हैं, तीन शेल, लास्ट, सेकंड लास्ट एंड क्या होता है सेकंड लास्ट से भी पहले, थर्ड लास्ट। पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट को बोलते हैं पेनल्टीमेट, थर्ड लास्ट को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। यस, ये नाम सुने हुए हैं सभी ने। नो सर। जल्दी बताइए। नहीं सुने, चलो कोई बात नहीं, +2 में अच्छे से सुनोगे। लेकिन यहां पर मैं फिर भी लिख देता हूं, सेकंड लास्ट शेल को बोलते हैं सेकंड लास्ट। ठीक है, एन नाम होता है एंटी पेनल्टीमेट। एंटी के अंदर दो शेल होती हैं, जो लास्ट शेल हो, ठीक है, और पेनल्टी लास्ट, एंटी पेनल्टी लास्ट। ये क्या लिख रहे हो बेटा, सेकेंड लास्ट शेल को पेनल्टीमेट बोलते हैं, और एंटी पेनल्टीमेट का मतलब है थर्ड लास्ट शेल। ठीक है सचिन, आर यू गेटिंग मी। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि एस और पी ब्लॉक में तो जो लास्ट शेल है वही सब कुछ करती है।
ठीक है, उसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसी में सब कुछ होगा। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सेकंड लास्ट और लास्ट दो शेल्स को आपको कंट्रीब्यूट करना होता है वैलेंसी के अंदर या ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, या फिर यूं कहो कि जो बॉन्ड बनाती हैं वो दो शेल पार्टिसिपेट करती हैं बॉन्ड बनाने में, ठीक है, एस डी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक के अंदर तीन शेल होती हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करती है। लास्ट शेल तो करती है सब में, तो सेकंड लास्ट करती है डी में, और एफ के अंदर सेकंड लास्ट भी करती है, थर्ड लास्ट भी करती है, ठीक है। वो कहते हैं ना ओवर ओवर द सेकंड लास्ट बॉल, मतलब पांचवी बॉल को सेकंड लास्ट बोलते हैं। 6 बॉल का ओवर होता है मैच, आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट मैच, 6 बॉल में एक ओवर खत्म होता है, तो लास्ट बॉल होगी 6, पांचवी बॉल को सेकंड लास्ट, और फोर्थ बॉल को आप थर्ड लास्ट बॉल बोल सकते हैं, है ना। लास्ट शेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है भाई, यस और नॉट। यस ठीक है, तो अब देखिए टाइटेनियम, टाइटेनियम के लिए क्या होगा, स्कैंडियम 21 है, टाइटेनियम, नाउ आई एम टेलिंग यू टाइटेनियम, टाइटेनियम है 22, एक एक बढ़ाते जाओ, 4s2 3d2, तो यहाँ पर भी दोनों के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो इसका +4 होता है, उसमें 3 है +3 है, ठीक है। और वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, ठीक है, 4s2 और 3d3 होगा, टोटल कितने होंगे 5, टोटल इलेक्ट्रॉन भी 5 ही है, ठीक है, ये 5 ही है, ये कितने हैं, ये 4 है, ये कितने हैं, ये 3 है, तो लाइक दैट। क्रोमियम, अब ये सारे ऐसे नहीं होते, ये बता देता हूँ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल दिखाता है, 4s में 1, 3d में 5, यस याद है सभी को। क्रोमियम, मैग्नीशियम, यस और नॉट, यहाँ तक तो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसके बाद शुरू होती है ग्रुप नंबर 7 के बाद, ठीक है, 3 4 5 6 7, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में आयरन, एटॉमिक नंबर 26 है, तो 4s में 2 और 3d के अंदर यहाँ पर 6 मिलेंगे। अब ये जो लास्ट वाले शेल वाले ना, यही पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्सीडेशन साइड जाते हैं, न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है तो आयरन का यहाँ अट्रैक्शन बढ़ने लग गया, जिससे वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा बॉन्डिंग के अंदर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, और ये हाईएस्ट है, ये भी याद रख लेना, आयरन 2 और 3 दिखाता है, ऑक्सीजन स्टेट 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव आयरन की, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, 2 पॉजिटिव वाली अनस्टेबल है, 3 पॉजिटिव वाली ज्यादा स्टेबल है, 2 वाली को अस कहेंगे, 3 वाली को इक कहेंगे, फेरस फेरिक, ज्यादा वाली अस और ज्यादा वाली क्या होती है इक, और कम वाली अस होती है अस, ये आपको है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम दिखाई जा रही है, 2 और 3 वो जनरली दिखाता है, बट 6 रेयरली दिखाता है, बट 6 से ज्यादा तो कभी नहीं दिखाएगा, इसका मतलब ये है आयरन। यस गाइस, क्लियर है ये बात सबको, क्योंकि न्यूक्लियस साइज बढ़ जाता है इसलिए वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इससे हायर नहीं दिखा सकता, अब ऑक्सीडेशन स्टेट गिरना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वाले का फिर से और बड़ा न्यूक्लियस हो जाएगा, दैट इज कोबाल्ट, ठीक है, तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, 27 एटॉमिक नंबर, तो 4s2 और 3d में यहाँ पर 7 होते हैं, एट लिस्ट ये 5 ही दिखा था, ये एक और कम हो गया। अब आप कहेंगे डी वाले तो सारे दिखा दें, नहीं, ये एक और कम हो गया। नेक्स्ट देखिए निकिल, निकिल के अंदर क्या होता है, 28 एटॉमिक नंबर, है ना, 4s2 3d8, और ये सिर्फ +4 ही दिखाएगा। क्लियर है अभी सबको, ये याद रखना, मैक्सिमम है ये इनका, मैक्सिमम। निकल के बाद कॉपर Cu, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की, याद होगा सबको, एटॉमिक नंबर 29, तो 4s में 1,
3D में 10, दैट इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये दिखाता कितना है? सिर्फ 3 पॉजिटिव मैक्सिमम दिखाता है। वैसे कॉपर 1 और 2 दिखाता है ओनली, कभी कभार गलती से 3 पॉजिटिव शो कर सकता है, वरना 1 और 2 ही शो करता है। यस गाइस, सबको ये समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो, टेल मी। फिर लास्ट वाला करेंगे। यस सर। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखिए जरा। जिंक, जिंक 2 दिखाता है और ये बिल्कुल सही है, जेन्युइन है इसका ये, और मैक्सिमम भी 2 दिखाता है और 2 ही दिखाता है, कमाल ही है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 30 है जिंक का, और यहाँ पर 4s में 2 और 3d में 10, इसके सारे भरे होते हैं, पूरा भरा हुआ है। तो लास्ट शेल जो है, अब यहाँ पर वही वाला केस यूज होता है कि लास्ट शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। ओनली 4s विल बी पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, और वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, एक का भी नहीं करता, वो हमेशा 2 का ही करता है। इसका हाईएस्ट भी 2 है, लोएस्ट भी 2 है, और नॉर्मल भी 2 ही है, सब कुछ 2 ही है जिंक के केस में, और बाकी सब में हाईएस्ट लोएस्ट बदलता रहता है, और उसका नॉर्मल भी बदलता रहता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल भी जिंक का 2 ही है। क्लियर है? बाकी में देखो आयरन में क्या होता है, 2 और 3 पॉजिटिव दिखाता है, वो जनरली 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैक्सिमम वो 6 तक दिखा सकता है, 2 और 3 के अलावा 4 5 6 भी दिखा सकता है। ठीक है, तो वो ये कहानी है। ये याद हो गया भाई सबको? यस और नॉट? क्लियर है बेटा? यही वाला है जो याद करना, उससे पहले वाले तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने होते हैं बस, सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर में। यस गाइस, all element of group 5 will have maximum 5 electron इलेक्ट्रोपोजिटिव। हाँ बेटा, मैक्सिमम 5 ही रहेगा सब में। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये नहीं है, ये सही नहीं है, बता देता हूँ कैसे। जब नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, आयरन का ही देखो, आयरन के अंदर क्या होता है, ऊपर रुथेनियम ओस्मियम और हैस्मियम आएगा, रुथेनियम ओस्मियम हैस्मियम। चलिए वो लिख के बताता हूँ। आयरन वाले ग्रुप में ये सिर्फ डी ब्लॉक के पहले उस ग्रुप के लिए है, रुथेनियम, ओस्मियम आता है, हैस्मियम आता है, HS। तो आयरन तो हमें पता है +6 मैक्सिमम दिखा रहा है, लेकिन ओस्मियम और हैस्मियम जो है ना, ये दोनों +8 शो कर सकते हैं। यानी जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, 4 and 2, ये जितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इनके 6 और 2 8 भरते हैं। ठीक है, किस केस में? इसमें ओस्मियम और हैस्मियम में, तो वो पूरे 8 के 8 शो कर सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। नीचे की तरफ न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, समझ गए? इस वजह से वो नीचे वाले 8 दिखाएंगे। तो हमने सिर्फ एक लाइन की बात की है, जस्ट एक लाइन। सचिन, आर यू गेटिंग मी? यस, क्लियर है? ठीक, कि डी ब्लॉक में पहली लाइन स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम निकेल कॉपर जिंक, ये सब जो है वो सारे के सारे उनके बारे में डिस्कशन किया, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक जितने भी है। ठीक है, तो सिर्फ उनको याद रखिएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ और बदल जाएगा। तो सबके ऑक्सीजन स्टेट्स जो है वो +2 में हम डिस्कस करेंगे अच्छे डिटेल में, बढ़िया तरीके से, लेकिन याद फिर भी नहीं करते हैं बच्चे। प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं वो। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन शायद पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसका स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी आता है ना। क्रोमियम जो है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर यूज करता है। बटरफ्लाई क्या होती है? तितली, है ना? तो तितली का स्ट्रक्चर होता है क्रोमियम पेंटोक्साइड का, और यहाँ एक एक बॉन्ड जो होता है वो इसमें पर ऑक्सी बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन देखो कितने लगे हुए हैं क्रोमियम के साथ, 5 ऑक्सीजन लगे हैं। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ये दिखाती है। बाकी सभी ऑक्सीजन क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सब 1 1 पॉजिटिव दिखाएंगे, क्योंकि क्रोमियम से तो सारे छीनेंगे। तो यहाँ इस ऑक्सीजन ने +1 शो किया, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 आया, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 आया, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 आया, और यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की वजह से +2 आएगा। दैट्स इट। तो टोटल कितना हो गया? 4 और 2 6, है ना? तो क्रोमियम यहाँ पर 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, 6 पॉजिटिव। यस गाइस, आर यू गेटिंग मी? सीधा हिसाब। यस सर। अब बात, यस सर। ओके बेटा, अब बात आती है क्रोमियम परऑक्साइड। तो इसका नाम ही क्रोमियम परऑक्साइड है। खैर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। तितली का स्ट्रक्चर देखो, तितली के 2 पंख और आगे तितली का एक मुंह होता है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है ना? रिजेम्बलेंस है, वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे भी है। तो इसके अंदर वो वाला रूल लगा के निकाल सकते हैं। अभी क्रोमियम +6 होता है तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाएगा, तो उसको ट्राई करें उसे। तो देखो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, है ना?
CrO5। तो इसके अंदर मैं क्या करूं, X प्लस -2 दिखाता है ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इक्वल हो जाएगा 0। तो X की वैल्यू क्या आएगी, X - 10 = 0। तो X की वैल्यू आ गई 10। अब हमें पता है कि ये तो X की वैल्यू ये कैलकुलेटेड है, तो कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम इक्वल हो गया 4। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन होंगे जो -1 दिखाएंगे, और यहाँ क्रोमियम एक ही है ना क्रोमियम। तो 4 ऑक्सीजन जो है वो -1 दिखाएंगे। तो 4 ऑक्सीजन आपको पता है वो -1 दिखा रहे हैं। 4 ऑक्सीजन है जो -1 शो कर रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन -1 दिखा रहे हैं, इसका मतलब 2 पर ऑक्सी लिंकेज है, 2 पर ऑक्सी लिंकेज है। इसका मतलब क्रोमियम की 4 ऑक्सीजन स्टेट अपने आप डाउन हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है। तो यूज होता है, भरोसा ही नहीं होता कि सही होगा कि नहीं होगा। यस, ठीक है। तो फिर भी याद Yes, रखिएगा, sir. अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो इस मेथड को यूज कीजिएगा, लेकिन भरोसेमंद स्ट्रक्चर वाला ही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सब चीजों का नहीं आ सकता हमें, है ना। नई चीजें तो बहुत सारी हैं, मुझे भी नहीं आते होंगे कुछ स्ट्रक्चर्स तो, है ना। हालांकि मैंने लगभग एमएससी तक को टीच किया है, तो एमएससी के और आगे नेट वाले बच्चों को भी, तो उसमें मैंने लगभग सब स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब बना रखे हैं एक बार, या मैंने सब बता रखे हैं, पर वो सिर्फ वो बताए हैं जो सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर भी तो केमिस्ट्री बहुत है ना, मैंने देखी भी नहीं होगी कभी भी। तो उसका स्ट्रक्चर मेरे को बोल दोगे तो वो तो इम्पॉसिबल है। इसलिए कहते हैं कि स्टडी जो है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट, उसका कभी अंत नहीं होता पढ़ाई का, नॉलेज का कभी अंत नहीं होता। तो हम जो सीखते हैं वो लिमिटेड सिलेबस में, है ना। जब हायर क्लास में वो, ठीक है, अगर फिर भी कोई टीचर जिसको लगता, वो एक अलग बात है, वो अपने आप में ही मूर्खता होती है। सबको पता है कि सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन सबको कुछ जरूर आता है, ये एक अच्छी बात है। ट्यूशन दिखा रखा है, वही 10 की वैल्यू हमने निकाला, मैक्सिमम 6 है, ये भी निकाल लिया, 4 का डिफरेंस है, दैट्स इट। तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन एटम्स दैट विल हैव -1 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं एन फैक्टर्स। यही मैं बोल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आज के लेक्चर की, निकालना तो आप अच्छे से निकाल लोगे अगर आपके सामने स्ट्रक्चर है तो। ठीक है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड में 6 हो गया बेटा, निकाला नहीं आपने। व्हाट इज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ क्रोमियम पेंटॉक्साइड, 6 हमने निकाला था ना, देखो ये रहा, 6 मैक्सिमम होता है। तो हमने तो ऑक्सीजन की लिंक 6 ये दिखा रहा है, सचिन बेटा वेयर आर यू, यहाँ रखा है, ये देखो ये रहा 6, दोनों जगह पर 6 मैंने लिख रखा है। क्लियर है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने पहले ही निकाल लिया था, उसके बाद हम ऑक्सीजन की लिंकेज निकाल रहे थे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये लिंकेज निकाल रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है, बाकी सब तो हम शो कर चुके थे। तो अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो एन फैक्टर है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। कैसे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट होता है ना, मोल कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं चलता, पड़ जाती है। और अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का सिस्टम नहीं पता, वन मोल कितनी चीजें हैं, तो वहां कहीं कहीं आप लैग करोगे, किसी चीज से गड़बड़ होगी। तो क्या करें, मोल कॉन्सेप्ट सीखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लाइक दैट एन फैक्टर भी केमिस्ट्री में हर जगह यूज होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस में, बैलेंसिंग के अंदर, नॉर्मेलिटी के अंदर, नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर होता है। ठीक है, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट जो किया था, वन शॉट के अंदर सारा लेसन, उसके सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए, तो मैंने नॉर्मेलिटी बताया था। आप लोगों में से कौन कौन था भाई उसमें, एनीवन, जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का। यस बेटा, कोई था, कोई बताएगा मुझे, हु वाज इन दैट लेक्चर। Sir, मैं था. आप थे तो आपने लिखा था, मैंने एक चीज करवाई थी कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला करवाया था, Yes, है sir. ना, एन N1 इंटू V1 plus मोलैरिटी N2 बता, V2. हाँ वो उसके अंदर नॉर्मेलिटी बताया था, एन इंटू मोलैरिटी, है ना। एन, एन मतलब स्मॉल वाला एन बेटा, तुषार बेटा, स्मॉल वाला एन, छोटा Yes, एन, sir. वो चार्ज होता है वो. नॉर्मेलिटी की बोला।
हाँ बिल्कुल, तो वो क्या था, वो चार्ज था या जो भी था, जैसे भी हमने वो निकाला था, ठीक है। जैसे एसिड के अंदर जितने H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है वो उसका N होगा, बेस में जितने OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है वो उसका N होगा। साल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द साल्ट या टोटल नेगेटिव चार्ज, जो साल्ट के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस पर टोटल पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव आयन पर टोटल नेगेटिव कितना है, दोनों में से कोई एक ले लो चार्ज, उसका साइन नहीं लेना, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेना, बस वो चार्ज का नंबर लेना है कि ये चार्ज, वो भी क्या होता है, वो भी n फैक्टर होता है। ये तो साल्ट के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए सिंपल है। बट व्हाट अबाउट ए नॉर्मल केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आयनिक रिएक्शंस हो, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, वो सबसे मुश्किल वाला काम है, n फैक्टर निकालने का, ठीक है। और n फैक्टर आ गया तो नॉर्मेलिटी आ गई, क्योंकि n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हो जाती है। तो नॉर्मेलिटी देखो क्या होता है फॉर्मूला, जो नहीं थे उनको भी यहां मैं बता देता हूँ, n फैक्टर मल्टीप्लाई में मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालनी आती है भी सबको, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया कोई मेरे को? यस बेटा, एनीवन नोज अबाउट द मोलैरिटी फॉर्मूला? व्हाट इज मोलैरिटी? कंसंट्रेशन भी बोलते हैं इसे, जब भी कंसंट्रेशन अकेला वर्ड आता है इसका मतलब मोलैरिटी ही होता है। आता है किसी को? मोलैरिटी गिवन नो सर। मास बाय मोलिकुलर मास, नहीं, मोल पर लीटर, मोल पर कंसंट्रेशन नहीं है बेटा, मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, याद रख लेना, इसको भी भूल मत जाना भाई, बहुत बेसिक है, हमने बहुत कुछ किया है, तो उन सब में ये वर्ड यूज हो रहा था, मोल पर लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है डेफिनेटली, ठीक है, मोल पर लीटर। तो ये होता है मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन बोलते हैं, अगर कुछ नहीं दे रखा ना तो मोलैरिटी माना जाता है, अगर उसकी डेफिनेशन दे रखी है तो फिर वो वही माना जाएगा। मतलब नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन होती है, मोलैरिटी भी होती है, मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन होता है, स्ट्रेंथ भी कंसंट्रेशन होती है, मतलब किसी चीज का वैल्यू बताने का तरीका है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि पानी के अंदर आप चीनी घोल लीजिए, ठीक है, और मैं बोलता हूँ आपको कि वेइंग मशीन दे देता हूँ, नाप के घोलनी है, मीठा पानी बनाओ, क्या करोगे? कोई बच्चा हो सकता है पूरी पूरी, कोई 90 डाले, 50 डाले, 150 ग्राम डालने वाला भी होगा 1 लीटर जग में, है ना। सबको अलग अलग मीठा पसंद हो सकता है, या आपने ठीक रहेगी, कप डाल देता हूँ, और फिर आधे कप मेजर कर लिया तो वो निकला 50 ग्राम या 100 ग्राम या 150 ग्राम, तो उसने नाप के डाल दिया। मैं पूछूं भाई कितनी डाली थी चीनी, तो आप बोलोगे सर एक जग था, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर पानी था, और एक बच्चा बोलेगा मैंने 150 डाल दी सर, 50, एक 10 ग्राम वाला भी मिलेगा, 109 वाला भी, सब अपना अपने डिजाइन से अपने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो आप मेरे को क्या बता रहे हो, मेरे को उसका स्ट्रेंथ बता रहे हो, उसका अमाउंट बता रहे हो, कितना कितना डाल रखा है, ये कंसेंट्रेशन भी वही है बेटा, सेम चीज है, मोलैरिटी वही है, 1 मोल 1 लीटर में, या 2 मोल 1 लीटर में, या आधा मोल 1 लीटर में, मोल पर लीटर कितने में कितना, बस यही तो है मोल, यही तो है कंसंट्रेशन। तो ये भी कंसंट्रेशन है, बट ये साइंटिफिक है, वहां हम ग्राम पर लीटर बताएंगे। ग्राम क्या होता है? वेट है वो तो, अब हर एक मोलिक्यूल का वेट अलग अलग होता है। और इस तरह से वेट मेरे को बताओगे, फिर मोलिक्यूल बताओगे, तो मुझे नहीं पता लगेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं। अगर मैं मोल बता दूं तो मोल में नंबर ऑफ मोलिक्यूल सबके सेम होते हैं, इसलिए हम मोल पर लीटर लेते हैं कंसंट्रेशन। बट मोल पर लीटर में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मोल पर लीटर से कई बार, जैसे एसिड है H2SO4, वो तो 1 मोल H2SO4 2 मोल H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। यस, ये बात समझ में आई, 1 मोल H2SO4 2 मोल H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, क्योंकि उसके अंदर 2 H होते हैं एक मोलिक्यूल में। क्लियर है? यस, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना था कि मैं हर बार 1 मोल थोड़ा डालूंगा, अगर मेरे को H2SO4 डालना है तो मेरे को आधा मोल डालना चाहिए, HCl डालना तो पूरा 1 मोल, क्योंकि वो 1 मोल में एक ही मोल H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। तो इन कंफ्यूजन से बचने के लिए फिर हमने निकाला नॉर्मल एसिड कौन सा है, वो कितने H डोनेट कर रहा है, जरूरत ही नहीं है इसकी, नॉर्मेलिटी निकाल दो, जो N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी को, उसके मोल उतने गुना हो जाएंगे।
समझ में आया नॉर्मेलिटी कहां से आया? तो मोल को ही जितने एच वो छोड़ रहा है या जितने ओ एच ले रहा है तो वो एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ये? तो अब यहाँ पर हम एन फैक्टर को इस तरह से लेने वाले हैं। नॉर्मेलिटी याद रखिएगा, एन इंटू मोलैरिटी बहुत काम आता है, बहुत बेसिक है, तो एन फैक्टर बहुत 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 बेसिक है। तो अब यहाँ पर एन फैक्टर सुनिए कैसे निकालते हैं। इट इज कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द स्पीसीज, कंसीडर्ड सिंपल रूल्स टू रिमेंबर। रूल नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच चेंजेस टू ऑक्सीजन नंबर। तो देखिए यहाँ पर में देखो, जिनके याद रखना, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है वही रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ही एन फैक्टर कैलकुलेट होता है। तो डी नो टू कैलकुलेट एन फैक्टर, यानी अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो एन फैक्टर की भी जरूरत नहीं है, वो होगा ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। तो HSO4 है, HSO3 है, पॉजिटिव कितना होगा? एस के ऊपर कितना चार्ज है? 3 ऑक्सीजन है, 6 नेगेटिव होगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 से हो गया तो 4 नेगेटिव बच गया, तो सल्फर पर 4 पॉजिटिव होना चाहिए। यस, ये समझ में आ गया? इस तरफ कितना होना चाहिए सल्फर पर? ऑक्सीजन 8 है, 2 हाइड्रोजन है, 6, तो यहाँ सल्फर होगा 6 पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? तो दोनों का हमने क्या निकाला? दोनों का हमने ऑक्सीजन स्टेट निकाल लिया है। रिपीट करूं, देखो क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, एक ऑक्सीजन पर माइनस हुआ है, 3 ऑक्सीजन है तो इक्वल क्या आ जाएगा? -6। हाइड्रोजन 2 है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आ गया +2। +2 और -6 कितना बचा? माइनस का न्यूट्रल, इसका मतलब सल्फर कितना होना चाहिए? +4, बस सल्फर आ गया। क्लियर? यस सर। यस बेटा, प्लस का 6, दोनों का डिफरेंस निकालना आपको। ठीक है, एन एफ कैलकुलेटेड चेंज इन द ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर 6 to 4, तो फाइंड द डिफरेंस। सेकंड रूल, पहला तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीख रखा है। दूसरा है फाइंड द डिफरेंस, बस कुछ नहीं करना, डिफरेंस फाइंड करो। तो ये आ गया 6 - 4 = 2। यस, आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है ये सबको? यस एन सर। की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू आने के बाद अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान देना। सपोज दैट कोई एक्स है, कोई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, और कोई दूसरा वाई है मॉलिक्यूल जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है 6। अब बताइए एन फैक्टर कितना आएगा? मैंने सीधा ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया, दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको और वो एन फैक्टर हो जाएगा। बोलिए कितना आएगा एन फैक्टर? 8। -8। प्रिंस कह रहा है -8। पहली बात बता देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर कभी भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगता। यहां पर देखो वो लगा रखा है इन्होंने 2 लाइनें, ठीक है, तो वो हमेशा विदाउट साइन होगा, और वो डिफरेंस होता है। बिल्कुल 8 आएगा, यू ऑल आर राइट। तो कैसे? हम देखो 6 माइनस में माइनस का 2 करेंगे, ठीक है, और इसको ये फैक्टराइज क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल के अंदर बंद कर देंगे, मॉड। मैथमेटिक्स मोल्ड, हाँ मॉड्यूल्स बोल सकते हैं ना, मॉड्यूल्स, मॉड्यूलस के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसका कोई साइन नहीं लेंगे, तो ये कितना बना? प्लस का 2, तो 8 आ गया। या फिर दूसरा मेथड देखो क्या कर सकते हैं, एन इक्वल -2 और -6। -2 में से भी 6 को माइनस कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी माइनस कर दो, मतलब एक माइनस का साइन आपको अपनी तरफ से लगाना है। क्लियर है ये बात? और ये भी 8 आएगा, ये माइनस का 8 आएगा, लेकिन हम इसे 8 ही लिखेंगे। ठीक है, यस, सबको क्लियर है ये कैसे आएगा? है ना? तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये डिफरेंस है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन इट। तो ये इतना ही है। ठीक है, अब ये आ गया एन, तो क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, यहाँ एक स्टेप हो रहा है। वो क्या कहता है? फाइंड द एन एफ। एन फैक्टर निकालने के लिए, एन निकाल रहा है, एन फैक्टर नहीं, मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर विद द नंबर ऑफ द एटम्स। तो यहाँ एन फैक्टर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर विद द नंबर ऑफ एटम्स of the element whose oxidation state
इज चेंजिंग, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। मतलब यहाँ सल्फर है, सल्फर एक ही है ना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी सल्फर है, ये भी एक ही है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। n से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जितने नंबर ऑफ एटम हैं तब आपका ये n फैक्टर आएगा। यस, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज द पहला फर्स्ट पॉइंट, यू शुड हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कैलकुलेट कर लिए, दोनों साइड वाले। डिफरेंस, दूसरा स्टेप, डिफरेंस निकाल लो। ऑब्वियस है, रिडॉक्स रिएक्शन है तो डिफरेंस तो पक्का मिलेगा, है ना। डिफरेंस निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर का। तीसरा तीसरा पॉइंट, जितने नंबर ऑफ एटम्स है ना दोनों साइड, उनको उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो बस। वो दोनों तरफ 1 1 थे तो इसलिए 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ। यस गाइस, क्लियर है ये सबको? हाँ बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। सल्फर का ही तो निकाल रहे हैं बेटा, सचिन बेटा, सल्फर का ही तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। तो सल्फर से ही दोनों तरफ 1 1 को मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम सल्फर के कितने थे? 1 1 थे। देखो क्या हुआ था, एक रिएक्शन याद करो, अगर रिएक्शन याद नहीं है, H2SO3 था, और वो कह रहा है H2SO3 से हमने H2SO4 बना लिया। कैसे बनाया उसके डीप में नहीं जा रहे, इसको बैलेंस भी नहीं कर रहे, सीधी बात। तो यहाँ पर हमने क्या किया, H2SO3 के अंदर सल्फर का नंबर कितना था? +4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +6। दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया 2। तो ये आ गया n, n आ गया ये n, n फैक्टर नहीं आया। तो n फैक्टर अब कैसे निकलेगा? n फैक्टर 2 को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर सल्फर का भी तो 2 आया था, लेकिन मल्टीप्लाई में 1 आएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सल्फर 1 ही था। यस सचिन बेटा, क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये भी 2 आएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए, इन्होंने दे रखी है, इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n की वैल्यू 0 से सॉरी ज्यादा है, इफ nf कैन बी फैक्टोरियल, इफ नहीं आएगा, इट इट आना चाहिए, it। ठीक है, n जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, हो नहीं सकता, मतलब होता है। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर nf की वैल्यू 0 हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो वो रीडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। रीडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो उसमें n की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी n 0 है। क्लियर है सबको ये बात? बहुत आसान बात है। n अगर 0 है, यस सर। n फैक्टर भी 0 है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, वो रीडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, बात ही खत्म। तो हमारा पीछे ही छूट जाएगा। रीडॉक्स, अगर मैं इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर तो चलो ये सीधा 2 ही आ गया, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, है ना। बट अगर मैं इसकी बजाय इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/3 तो सल्फर का एटम भी वैसा कुछ हो जाएगा ना, तो ये भी 1/3 से है। यस गाइस, ये समझ सबको कि वो फ्रैक्शन में ही हो जाएगा। क्लियर है भाई ये बात सबको? तो n जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और n जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, बैलेंस्ड इक्वेशन को आप किसी भी चीज से डिवाइड कर दो तो अपने आप फ्रैक्शन में बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंडिंग द एन फैक्टर। अब एक और एग्जांपल एन फैक्टर निकालने वाला। तो ये एग्जांपल देखिए, N2S, इसमें सल्फर का निकालना है दोनों तरफ। तो सोडियम +1 है, 2 सोडियम है, तो 2 पॉजिटिव हो गया, तो सल्फर डेफिनेटली -2 होना चाहिए। क्लियर है? सल्फर, यहाँ पर सल्फर, ऑक्सीजन 4 है, -2 4 लगे हुए हैं, तो ये आ गया 8 माइनस, सोडियम 2 पॉजिटिव है, +1 2 लगे हुए हैं, तो आ गया 2 पॉजिटिव। 8 माइनस और 2 पॉजिटिव, बचा कितना? 6 माइनस बच गया, तो सल्फर 6 पॉजिटिव होना चाहिए, 6 पॉजिटिव इट इज। यस, क्लियर है सभी को? ये तो समझ में आ गया होगा। यस सर। आगे देखिए फिर,
इन्होंने भी वही निकाल रखा है, पहले निकाला x के मेथड से निकाला, x = सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 निकाल लिया। सेकंड केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट था डिफरेंस वाला ना, तो डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस कितना आएगा, -2 वो 8 आ गया, बस बात खत्म, है ना। अब 8 आ गया, NF4 सल्फर, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सल्फर एक ही है यहाँ पर, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी सल्फर एक ही है, तो ये NF दोनों का NF जो है वो 8 आ गया। याद रखना दोनों मोलिक्यूल्स का NF निकाला हमने, समझ गए बेटा। दोनों मोलिक्यूल्स का NF यहाँ पर आपके सामने है। यस गाइस, क्लियर है ये सबको। NF N फैक्टर क्लियर है ना सबको, बता रहा हूँ बेसिक्स है, आपको आना ही चाहिए एट एवरी कॉस्ट। Yes, sir. ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन आपके सामने, ओके, क्वेश्चन आपके सामने, एसिडिक मीडियम के अंदर H2O2 चेंजेस टू क्रोमियम डाइक्रोमियम heptoxide to chromium pentoxide which has oxygen oxygen bond, oxidation state of chromium in chromium pentoxide। वैसे तो हम ये निकाल चुके हैं, है ना। क्या थी ऑक्सीजन स्टेट इसकी, क्रोमियम की, क्रोमियम पेंटोक्साइड के अंदर फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ, डबल बॉन्ड हो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, याद है सबको, तितली उड़ी छत Yes, पे sir. चढ़ी, बस ये वही है। तो बताओ फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सचिन हैव गिवन द आंसर, सचिन प्रिंस, ठीक है, दैट इज 6, सी इज द राइट आंसर। That's समझ गए six. ना सभी, यस राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन सी इज द राइट आंसर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द सल्फर इन द एनायंस SO3 2 नेगेटिव, S2O4 2 नेगेटिव, S2O6 2 नेगेटिव। तो सबके निकाल लो, क्या करना है, कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन 6 है यानी कि 12 नेगेटिव हो गया, 12 नेगेटिव में से 2 नेगेटिव तो बचा हुआ है, मतलब 10 नेगेटिव जो है वो यूज हो गया। तो 2 सल्फर है, 10 नेगेटिव मतलब 10 पॉजिटिव होने चाहिए दोनों सल्फर, तो एक सल्फर क्या होगा 5 पॉजिटिव, निकल आया। क्लियर है भाई, या फिर आप इसमें x लगा के भी कर सकते हो, देखो चॉइस आपकी है, दोनों तरफ से x लगा सकते हो। तो x कैसे लगाएंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 6 है माइनस कितना लगेगा 2, 6 -2 है इक्वल टू 0। याद रखना -2 चार्ज भी है इसके ऊपर, -2 चार्ज है, तो उसको बाद में यूज करेंगे हम, उसको उसका भी तरीका बताऊंगा। -2 चार्ज को कैसे देखते हैं, माइनस का 12 इक्वल टू आ गया 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल आ गया 2x इक्वल 12 है, x इक्वल आ गया 6, तो x6 आना चाहिए, लेकिन -2 ऑलरेडी पड़ा है, तो ये +6 नहीं हो सकता है, ये +4 होना चाहिए, है ना, +4, यानी कि माइनस का 2 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे लेते हो कि माइनस का चार्ज ऐड हो जाता है, प्लस का चार्ज माइनस हो जाता है, उल्टा करते हैं, तो माइनस में 2 ये ऐड हो जाएगा और इक्वल आएगा 0 के। तो अब आप इसको 2x माइनस का 12 माइनस का 2 इक्वल 0, तो 2x माइनस 14 इक्वल 0, x इक्वल क्या आएगा भाई, ये आ गया 14/2, x इक्वल 7। इज दिस उल्टा हो गया क्या, जुड़ेगा, माइनस का चार्ज जुड़ता होता है, यही बोल रहा था मैं, माइनस जुड़ेगा, गलत कर दिया मैंने Sir, ना, जुड़ेगा. माइनस का 2 चार्ज, हाँ माइनस का 2 चार्ज जुड़ेगा, वो मैंने बोला सही था, लिखा गलत, दैट इज वाई। ठीक है, तो देखो अब कितना आ जाएगा ये, 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे वही निकाला था, 6 दूना 12, 2 है 10 आएगा, तो ये 5, इसमें तो x 5 आ गया, इसके अंदर s कितना आएगा, 4 दूना 8, 2 है 6, 6 का मतलब 3 पॉजिटिव सल्फर, 3 दूना 6, 2 गया इसमें से, 2 अभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो 4 नेगेटिव मतलब सल्फर 4 पॉजिटिव। यस गाइज क्लियर है, सीधा भी निकाल सकते हो, ये एक्स वाले से सीधा निकालना ज्यादा इजी लगता है मुझे, खैर आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, है ना। 7, सचिन ने 7 किसका निकाला, चलिए अब आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, S2O4 का 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ए इज द राइट आंसर। यस क्लियर है सभी को, ए इज द राइट आंसर, दैट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, H4IO6, IO6 नेगेटिव है भाई, ये IO6 नेगेटिव, 6 दूना 12, 12 हो गए ऑक्सीजन नेगेटिव में,
4 पॉजिटिव हैं हाइड्रोजन, तो कितने बचे? 8 पॉजिटिव बचना चाहिए, बट क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है तो 7 पॉजिटिव बचेगा। सिंपल 7 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये 12 नेगेटिव नहीं है, ये एक्चुअल में 11 नेगेटिव है जो न्यूट्रल हो गया, एक नेगेटिव अभी भी पड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से आयोडीन आएगा 7 पॉजिटिव। यस गाइस, क्लियर है ये सबको, ये वाला क्वेश्चन? यस सर। सर ओके बेटा, ओके सचिन बेटा, ठीक है, मैं समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन सी को दिखा रखा है और ये नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगेगा वरना ये सही नहीं आएगा, सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयोडीन HiO4, H3IO5, H5IO6 रिस्पेक्टिवली। आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट 4 दूना 8 है, एक पॉजिटिव है तो ये 7 पॉजिटिव आ गया इसमें। इसमें 5 दूना 10, 3 पॉजिटिव हैं तो 7 पॉजिटिव बच जाएगा, 10 में से 3। 6 दूना 12, 5 पॉजिटिव है, 12 नेगेटिव, 7 नेगेटिव बच गया, तो यानी आयोडीन 7 पॉजिटिव होगा। यस, क्लियर है, ये निकालना आया सबको? यस सर। 7 7 7, दैट इज द आंसर, 7 7 7, दैट्स इट। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन इज सी, दैट्स ऑल। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट बताइए इनमें, इसमें कितनी आएगी आप लोग बताएंगे? पहले वाले में कितना? एसिड 0 है। मुझे सुना ही नहीं दिया बेटा अच्छे से, ये पहले वाले में कितनी आएगी ये बताओ, S8 में। S8 में 0 होने वाली है, 0। सल्फर अकेला है, S2F2, फ्लोरीन -1 है, 2 फ्लोरीन है, -2, सल्फर 2 +2 होने चाहिए, मतलब सल्फर +1 आएगा। यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आयन और H 2 हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ सल्फर -2 आएगा, हाइड्रोजन +1 2 आ जाएगा, तो यानी 0 1 और -2, 0 1 एंड -2, ए इज द राइट आंसर। यस, क्लियर है भाई सबको? ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। बस इतना करेंगे, बाकी सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास।